कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल एसटी एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की वीडियो में हम बहुत ही कमाल की चीज़ देखने वाले हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कीबोर्ड की कुछ ऐसी फंक्शन होती है जैसे टिल्ट की क्या होती है। यहाँ पर आपको कुछ और कीज़ इंपॉर्टेंट कीज़ मिल जाती हैं जो कि आपको उनके बारे में मालूम नहीं होता। और बाज़ औक़ात आपके दोस्त कहते हैं भाई वो वाली की दबा दे, और आप बोलते हैं ये कीबोर्ड में है कहाँ पर। तो इसके लिए आज को मैं आपको कीबोर्ड की सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सिंपली कीबोर्ड के बारे में हम देखने वाले हैं। हम सिंपली कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिंपली कीबोर्ड की टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स के अलावा कुछ छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली कीबोर्ड की दो टाइप्स होती हैं, एक वायर और दूसरी वायरलेस। बेसिकली वायर वाली क्या होती है, जिसके साथ वायर लगी होती है, जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं, और वायरलेस जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह कीबोर्ड हो गए। एंड सिंपली थर्ड नंबर हमारे पास आती हैं कीबोर्ड की जो मोस्टली कीज़ होती हैं वो 104 होती हैं। एंड इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा फैशनेबल कीबोर्ड लेंगे तो उसमें मे भी कुछ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो नॉर्मली होते हैं वो 104 होते हैं। तो चलिए अब कीबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सिंपली हमने कंप्यूटर की एक स्क्रीन पर हमने एक कीबोर्ड को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, अपनी जो क्वालिटी है पड़ी यूट्यूब पर वीडियो को देखने की, उसको 720 या 108 कर दें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं सबसे पहली की जो कि है एस्केप की। ESC आपके साथ इसके लिखा हुआ, बेसिकली इसको बोलते हैं एस्केप की। तो एस्केप की का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। बेसिकली आप एस्केप की मदद से क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम फ़ौरन लोड हो रहा है तो आप इसको फ़ौरन लोड होने से रोक सकते। तो सिंपली हमने जैसे ही प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि फ़ौरन वो फाइल हमारी जो है सिंपली क्लोज हो गई है। तो इस तरह जो फाइल जो आपका प्रोग्राम वो लोडिंग में होगा, उसको आप क्लिक करने से वो फाइल या प्रोग्राम फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बैक हो जाएगा। तो सिंपली हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास ये आती हैं फंक्शन कीज़। तो बेसिकली इस सारे को बोलते हैं फंक्शन कीज़। तो जैसे कि हमने बात की, इसको बोलते हैं एस्केप कीज़। ये सारा हमारे पास फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। इससे थोड़ा सा आगे आए तो आगे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन। तो हमारे पास ये वाला छोटा सा ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन। ये बेसिकली कंप्यूटर पर अगर आपने विंडो 8 से ज़्यादा वर्जन इंस्टॉल किया, जैसे 8.1 विंडो 10 हो गई, 11 हो गई, तो इस पर प्रिंट स्क्रीन का बेसिकली शॉर्टकट लेने के लिए, अगर आप स्क्रीन का शॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ करते हैं तो आप प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करेंगे। स्क्रॉल लॉक से उसके सामने हमारे पास जो सेकंड नंबर पर आती है उसको बोलते हैं स्क्रॉल लॉक। तो बेसिकली ये स्क्रॉल को जब हम स्लाइड करते हैं, स्क्रॉल को लॉक करने के लिए होती है। उसके बाद बोलते हैं पॉज या फिर ब्रेक। तो ये थर्ड नंबर पर हमारे पास आती हैं, तो इससे को बोलते हैं पॉज ब्रेक। इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर लिखा होता है। एंड अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ तो हमारे पास आगे यहाँ पर 3 लाइट्स नज़र आ रही होंगी, 1, 2 और ये 3। तो बेसिकली ये 3 लाइट सबसे पहले होती है नम लॉक की लाइट्स। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक छोटी सी की आती है जिसको बोलते हैं नम लॉक। यहाँ पर लिखा हुआ है ये है नम लॉक। तो बेसिकली जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, हम इस पूरे कीपैड को, ये इसको पूरे को बोलते हैं बेसिकली नम लॉक पैड, यानी कि की नंबर पैड बोलते हैं। और इस नंबर पैड को जब भी हमने यूज़ करना होता है, हमने ये की प्रेस करनी होती है। तो जैसे भी हमने ये की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली जो लाइट्स होगी इंडिकेट हो जाएगी, ये लाइट जल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जैसे ये लाइट जल जाएगी तो हम सिंपली उसके बाद इस पूरे कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे नंबर पैड का यूज़ कर सकते हैं। इवन आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, ये सिंपली डिसेबल होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आती है कैप्स लॉक की। जो हमारे पास लाइट होती है वो बेसिकली कैप्स लॉक को जब भी हम ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये बटन है पड़ा कैप्स लॉक का, तो बेसिकली इस बटन को बोलते हैं कैप्स लॉक। तो जैसे ही हम इस कैप्स लॉक के बटन को दबाते हैं, ये बेसिकली बटन किस काम आता है, हाँ, अगर हमने पूरे लेटर्स, ये जो हमारे पास ABCD और हमारे पास लेटर होते हैं, इन सबको एकदम कैपिटल में लिखना हो तो हम बेसिकली कैप्स लॉक का प्रेस करते हैं, तब हमारी ये वाली लाइट्स जल जाती है। कैप्स वाली लाइट अगर ये जल रही है तो आपके सारे लेटर जो हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, ABCD जितने भी आप लिखते जाएंगे वो कैपिटल में लिखे जाएंगे। तो इस तरह से आप कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। एंड साथ में आपके आती है स्क्रॉल लॉक। जैसे ही आप क्या करते हैं, आप सिंपली इस स्क्रॉल लॉक वाले बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रॉल लॉक वाली लाइट ओपन हो जाती है। तो सिंपली आपने जब भी स्क्रॉल लॉक को दबाया तो यहाँ पर स्क्रॉल लॉक की लाइन जो हमारे पास लाइट होगी वो सिंपली ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ इसके यूज़ है पड़े। अब थोड़ा हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे हमारे पास भाई लोग आते हैं। सबसे पहले ये वाली, तो इस लाइन को बेसिकली, इस लाइन में हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है पड़े। इस लाइन में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है ये टिल्ट की का, जो कि अली मदा की तरह होता है। ये बेसिकली टिल्ट की कहलाता है। उसके बाद 1 के अगर आप ऊपर गौर से देखें तो आपके पास 1 के ऊपर लिखा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं। उसके बाद अगर आप गौर से 2 के ऊपर, 2 के ऊपर देखें तो इस साइन को बोलते हैं @ साइन, जो कि उल्टे ए की तरह बना होता है। उसके बाद अगर आप 3 पर देखें तो इसको बोलते हैं हैश नंबर, हैश टैग, ये तो आपको मालूम ही होगा।
चौथे नंबर पर देखें तो आपके पास 4 के ऊपर लिखा होगा डॉलर साइन, एंड पाँचवें नंबर पर देखें तो आपको नंबर 5 के ऊपर लिखा होगा परसेंटेज, एंड छठे पर देखें तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी अलामत लगी होगी जिसको हम बोलते हैं और की अलामत, या फिर एक्सेल में आप यूज़ करते हैं तो आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। नंबर 7 पर देखें तो ये बोलते हैं एट द एंड साइन अगर हमने यूज़ करना है ये हमारे पास सिंपली और का होगा, एंड सिंपली ये वाला हमारे पास एंड का होगा। अगर हम नंबर 8 पर आएँ तो नंबर 8 पर हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन मिलता है, इसको बोलते हैं स्टेरिक का नाम से आपको मिल जाता है, स्टेरिक को मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट आ सकते हैं। बेसिकली कीबोर्ड में हमारे पास 3 टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। तो बाकी 2 ब्रैकेट्स ये वाली हमारे पास यहाँ सिंपली मौजूद है। एंड सिंपली उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाती है बैक स्पेस। बेसिकली भाई लोग इसको बोलते हैं बैक स्पेस, तो ये हमारी बैक स्पेस होती है। तो बैक स्पेस बेसिकली चीज़ों को, फाइल्स को, फोल्डर को अगर हमने बैक जाना है तो हम सिंपली बैक स्पेस का यूज़ करके, या फिर हमने लेटर को डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस की मदद से लेटर को बैक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पर टैब की मिल जाती है आपको, इसको बोलते हैं बेसिकली टैब की। यहाँ पर आपको शिफ्ट की मिल जाती है, तो बेसिकली ये होती है शिफ्ट की। अगर आपने सारे लेटर्स को प्रेस कर लिया कैपिटल में, या फिर आपने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया, ये बत्ती आपकी ऑफ है पड़ी, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप शिफ्ट प्रेस करके जो भी नंबर प्रेस करेंगे तो आपका वो कैपिटल में प्रेस होगा। इसी तरह अगर आपने ये 1 नहीं लिखना, 1 के ऊपर वाली आपको चीज़ चाहिए, तो आपने सिंपली कैप्स लॉक शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इस तरह का आपने @ को एंटर करना है तो आप शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करेंगे तो @ ओपन हो जाएगा। इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन या फिर एंड का साइन यहाँ पर लगाना है तो आप सिंपली शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये एंड का साइन लग जाएगा। या फिर इसी तरह आपने = का साइन लगाना है तो इसके साथ में जो ऊपर वाले प्लस लिखा हुआ है, प्लस को लगाने के लिए शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस करेंगे एंड सिंपली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डॉलर साइन को लगाना है तो जिसका आप इस ऊपर वाले ये जो भी जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं पड़े, जो पे साइंस हैं पड़े, इनका बेसिकली यूज़ करने के लिए हम शिफ्ट के साथ इनको प्रेस करेंगे तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा हम नीचे आए तो आपको भाई यहाँ पर कंट्रोल का बटन मिल जाता है। कंट्रोल का बटन आपको डबल मिलता है। यहाँ पर अगर गौर से करें तो यहाँ भी आपको कंट्रोल का बटन मिल जाता है, लेकिन दोनों का काम एक ही साथ होता है। अब कंट्रोल शिफ्ट ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट होते हैं शॉर्टकट कीज़ के। अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बहुत सारी बताता रहता हूँ शॉर्टकट कीज़ के बारे में, तो आपको इनके बारे में पता ही होगा। तो सिंपली अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं विंडोज़ की। तो विंडोज़ की सिंपली ये वाली विंडोज़ कीज़ भी हमारे पास डबल होती है। एक ये हमारे पास विंडो की है, दूसरी नंबर पर ये हमारे पास विंडो की है पड़ी। इस तरह हमारे पास अल्ट की तो देखें तो ये की हमारे पास बोल जाती है, कहलाती है अल्ट की। तो ये भी हमारे पास 2 नंबर होती हैं, ये भी अल्ट की भी हमारे पास 2 होती हैं। तो सबसे पहले सबसे लास्ट में हमारे पास देखें तो ये हमारे पास कहलाती है स्पेस बार। कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन जो होता है वो स्पेस बार का ही होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ आएँ तो ऊपर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सबसे पहले QWERT ये वाली लाइन सिंपली कहलाती है फर्स्ट रो। ये सिंपली ASD वाली ये कहलाती है हमारी मिडल रो। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आए ZXC वाली ये हमारी सिंपली कहलाती है बॉटम रो। तो इस तरह से आप इनका रोज़ का ये रोज़ कहलाती हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ साइन है। ये हमारा सिंपली एंटर का साइन होता है। एंटर भी हमारा डबल होता है, एक ही हमारा एंटर इस पूरे कीबोर्ड के लिए होता है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे दोनों यूज़ एक जैसे होते हैं, बट ईजी के लिए आपने सिंपली अगर आप इस पूरे कीबोर्ड से यूज़ करें तो आप इस एंटर का यूज़ करेंगे, एंड सिंपली अगर आप इस कीबोर्ड नंबर पैड का यूज़ करें तो आप इस एंटर का यूज़ करेंगे। तो एंटर भी आपके पास डबल यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा आगे आएँ तो आगे हमारे यहाँ पर कुछ मिल जाती हैं, इनको बोलते हैं बेसिकली एरोज़ कीज़। तो एरो बेसिकली हमारे पास 3 से 4 टाइप के हैं पड़े। यहाँ सिंपली हमारे पास ग्रेटर देन का यानी कि लेफ्ट साइड में अगर हमने मूव करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, राइट साइड के मूव करना है तो हमने इसका, एंड सिंपली बॉटम के लिए डाउन के लिए इसका, एंड सिंपली अगर हमने ऊपर की तरफ फोल्डर में को मूव करना है तो हम सिंपली इसका यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऊपर आएँ तो हमें यहाँ पर मिल जाती है स्क्रॉल। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ सिंपली ये जो 4 कीज़ हमारे पास सिंपली मिल रही हैं, ये 4 को इनको बोलते हैं स्क्रॉल्स। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर मिलती है होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन। तो बेसिकली होम अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर आप होम पर प्रेस करते हैं तो ये फर्स्ट पर चल जाती है, एंड पर प्रेस करते हैं तो ये लास्ट में आ जाती है। फाइल या फोल्डर में आपका एंड प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल या फोल्डर होगा वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, एंड इस तरह अगर प्रेस कर दिया पेज अप तो बिल्कुल शुरू में चला जाएगा। एंड उसके साथ आपको 2 और कीज़ मिल जाती हैं जो कि है इंसर्ट की एंड डिलीट की। तो डिलीट की बेसिकली डाटा को डिलीट करने के लिए होती है, एंड इंसर्ट की का यूज़ भी इंसर्ट करने के लिए होता है। तो बैक स्पेस का यूज़ हमने सिंपली देख लिया। तो ये हमारी सारी कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर सिंपली अगर
अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास डबल कोट्स की मिलती हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर सिंपली कॉलम मिल जाते हैं, यहाँ सिंपली हमें यहाँ सिंपली क्वेश्चन मार्क मिल जाता है। क्वेश्चन मार्क को इस तरह आपने ऐड करना है, तो आप शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तब आपका क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। इस तरह आपने यहाँ पर सिंपली ग्रेटर देन एंड लेस देन की हमारे पास दो अलामतें नज़र आ जाती हैं, और इस तरह हमारे पास ये दो ब्रैकेटें हैं पड़ी। अगर आपने ऊपर वाली ब्रैकेट का यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट के साथ ऊपर वाली ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हमारी ऊपर वाली ब्रैकेट आ जाएगी। तो बेसिकली ये थी हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ आज की कीबोर्ड के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप दैट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।